हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आज बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज मॉक टेस्ट कौन सा है। तो पहले तो राधे राधे भाई, सबके लिए, सब भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए। तो आज चलते हैं अपने चौथा मॉक टेस्ट है आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो बने रहो हमारी वीडियो के अंत तक। आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास और आपके दोस्तों के पास तुरंत पहुंच जाए और आपके दोस्त भी आपके साथ साथ सफल हो जाए। तो आइए बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक मूलधन और 40% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उसी दर पर 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो जब अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए क्या बोला, 4 वर्षों में एक मूलधन। कितने वर्षों में भाई? 4 वर्षों में एक मूलधन 40% हो जाता है। ठीक है, 0,0,2/5 कितना? 5 से कितना हो जाता है? 7 हो जाता है 4 वर्षों में। ठीक है, कितना बेटा? 2%। अब क्या बोला है भाई इसने? चार वृद्धि हो जाती, 3 वर्ष बाद उसी दर पर 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी उसी दर पर कितना होगा। तो देखो भाई, 4 वर्ष में हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 5 में। ठीक है, 3 वर्षों में हो रहा है, तो देखो कितना हो रहा है? 5, 5 × 4 कितना हो गया? 20। कितने वर्ष बराबर? 2 वर्ष बराबर कितना? 100। 2 से 2 बार गया, 5 दूनी 10 और 10/100, 0 से 0 यानी 10%। अब क्या बोला भाई इसने? 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी 10% पर कितना होगा। देखो अब निकालते हैं 10% पर। 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 कितना होगा? 3 वर्ष पर निकालना है। तो देखो भाई, 3 वर्ष पर निकालेंगे तो देखो भाई, एक इसका सीधा सा फंडा है कि इसका मल्टीप्लाई करो। एक 10 का क्यू कितना होता है? 1,000। देखो भाई, इसको याद कर लो। और 11 क्यू कितना? 1331। भाई देखो, इसको याद करना ही होगा, क्योंकि आप देखो ऐसे याद कर लोगे ना छोटी छोटी चीजों को, तो आप पेपर में आपको ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 12 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, 9 का कितना होता है, तो आप सबको भाई देखो याद करना ही होगा ये। तो देखो भाई, ये कितना बड़ा है इससे? 331। 331 बराबर कितना दे रखा है? 14,000। सॉरी, ये मूलधन बराबर कितना? 14,000। तो देखो 331 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1,000 से 14, और 14 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो 14 × 14 4, 14 42 और 1 43, और 14 42 और 4 6, यानी 4,634। आंसर नंबर 2, यानी कितना है भाई? इसका है 2। ठीक है, अब देखो हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन आपके समझ में ना आ रहा हो ना, तो अब देखो भाई, सीधी सीधी बोलो भाई। ये मत देखो कि सर हमें बताएंगे नहीं बताएंगे। भाई मैं 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार बताऊंगा, बट आप बोलो तो सही, कमेंट तो करो भाई। ठीक है, आइए देखो, रोहित के पास रसगुल्ले और गुलाब जामुन है। कितना? रोहित के पास रसगुल्ले और गुलाब जामुन है। अनुपात कितना है? 9:14 है। उसके 6 रसगुल्ले 7 गुलाब जामुन खाने के बाद, यानी 6 रसगुल्ले और 7 गुलाब जामुन खाने के बाद अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अब उसके पास कुल कितने रसगुल्ला हैं, यानी अब कितने हुए? तो देख, 9 और 12, यानी 9x और हम 14x ले लेंगे। 9x और 14x को x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला इसने? 6 रसगुल्ले हो जाते हैं, तो 9x + 6 और 14x प्लस कितना है? 7 बराबर कितना है? 3/5 हो जाता है। ठीक है, और देखो 9×5 45, x प्लस 6×5 30 बराबर 7, 14 42 x और 7 21। यही तो हो गया, और कुछ दे रखा भाई? और कुछ नहीं है। तो देखो कितना? 42 में से 3x बचेगा, और ये इधर के प्लस के तो इधर माइनस में जाएंगे, तो माइनस में जाएंगे। तो देखो भाई, जब ये माइनस में चले ही जाएंगे, अरे भाई ये खत्म कर रहा है क्या? 9 और 14 उसके द्वारा 6 रसगुल्ले 7 गुलाब जामुन खाने के बाद, यानी खाने के बाद जुड़ नहीं रहे भाई, माइनस होंगे। माइनस होंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कर रहा है। देखो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, भाई यह माइनस भी होगा। तो देखो 45 से इधर जाएंगे तो 3x बचेगा। ठीक है,
अब ये माइनस के इधर प्लस में जाएंगे तो 9, तो एक्स बराबर कितना हो गया 3। अब इसने क्या पूछा एंड में उसके पास कुल कितने रसगुल्ला बचे हैं, यानी 9x और 14x। तो 9 बराबर 9 तिया, देखो इसमें रखेंगे हम, ठीक है, 9 तिया 27 माइनस 6 बराबर कितने है भाई 27 में से कितने बचेंगे 21 रसगुल्ले। अब इसने गुलाब जामुन पूछ रही है तो गुलाब जामुन देखो ये तो रसगुल्ले बचे, ठीक है। अब हमने गुलाब जामुन पूछेगा तो गुलाब जामुन कितने बचेंगे 14 तिया 42, क्योंकि 3 एक्स बराबर 3 है, और 14 तिया 42, 42 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 35, 35 रसगुल्ला है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, देखो कमेंट करो, बिना कमेंट किए कुछ भी नहीं चलेगा। देखो भाई जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका ही बेनिफिट है भाई, हमारा तो नहीं है, ठीक है। तो देखो कमेंट तुरंत दबाओ। भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। मैं 99% कह सकता हूँ ये क्वेश्चन 100% आएगा भाई पेपर में, पर इस क्वेश्चन को भाई अच्छे से देखो। इसने क्या बोला है भाई 251 की पावर 3, 249 की पावर 3, 25 इंटू 1 माइनस, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो हमारा नीचे दे रखा है, बटे में तो दे ही रखा है हमें, देखो यही तो दे रखा है 25.1, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो 49 है वो सी हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, ये कैसे कटेगा देखो, ये कट जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर, देखो शॉर्टकट तरीका है भाई, अच्छे से समझ लो, नहीं तो पेपर में ऐसे भटकते रह जाओगे, गुणा भाग करते रह जाओगे। नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी ए प्लस बी बचेगा, और ए प्लस बी बटेगा, बटे में 100 भी बचेगा, क्योंकि भाई देखो जब पॉइंट दे रखा है तो 100 तो बचेगा ही, कंपलसरी बात है भाई, ठीक है। देखो क्या ए प्लस बी का मान कितना 251 प्लस 249, यही तो दे रखा है, तो ये कितना होगा टोटल 500 हो गया, ठीक है। 500 हो गया, बटे में 100 दे रखा था तो 100 गुणा बराबर कितना दे रखा था भाई 5 गुणा 10 की पावर के, यही तो दे रखा था। देखो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 50,000 बराबर 5 गुणा 10 की पावर के, भाई यही तो हो जाएगा। और देखो हम इसे 5 गुणा 10,000 कर देंगे तो बराबर 5 गुणा 10 की पावर के, यही तो हो जाएगा। तो देखो 5 और 5 एक कॉमन हो गया, देखो एक होता है एम, शायद यही होता है, ये होता है ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, तो ए से ये कट जाएगा एम बराबर एन आ जाएगा, ठीक है। ये होता है देखो 5 है, देखो हम इसको बांट लेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या है 10 की पावर के है उस तरफ, तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो के बराबर कितना आ जाएगा भाई 4। बताओ क्वेश्चन अच्छा है भाई, अच्छे से समझ लो, मैं तो यही कहूँगा भाई, और आपकी मर्जी है, देखो आप जितना आप अच्छे से समझोगे भाई उतना आपका ही बेनिफिट है भाई, हम तो यही कहेंगे, इससे ज़्यादा तो हम कुछ और नहीं कह सकते आपसे भाई, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, देखो मैं तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी पेपर ना छूटे। 12 महीना और 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिन में कम कर सकते हैं। 12 महिलाएं 16 पुरुष कितने हैं 12 महिलाएं 16 पुरुष हैं, और कितने 11 दिन में कम कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक महिला एक साथ एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिए गए समय का 2 गुना है, महिला यानी कौन है महिला, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 2 गुना है, तो देखो 24 हो गया, तो 24 गुणा कितने 16 पुरुषों की अपेक्षा है भाई, ठीक है। कितने भाई देखो 16 पुरुषों की अपेक्षा यानी 2 गुना यानी 2, तो देखो 16 पुरुषों की में तो 2 6, तो देखो यही तो हो जाएगा, देखो 6 और 16 दूनी 32, 2 से 6 वाला कट गया, ये 6 और प्लस 2 बराबर कितने 11 डेज, तो देखो 2 और 6 और 2 8 और 3 38, 16 दूनी 32 और 12 भाई, देखो सॉरी 12, 16 दूनी 32 और 12 कितने होते हैं भाई, भाई हम कहीं गड़बड़ करके क्या 12 प्लस 16 दूनी 32 बटे 2 ये आएगा, देखो 32 2 2 4 3 और 1 4 बटे 2 बराबर कितने 11 डेज, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई ये 22, तो 22 का इससे हम गुणा करेंगे तो देखो 22 कम 22 है 2, 22 दूनी
22 में 22 और 22 और 2 24 यानी 2 से 44 बटे 2, क्योंकि बटे 2 में बताऊंगा क्यों, 2 है, 2 गुना है तो बराबर कितना 121। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मत सोचो कि भाई कैसे करा रहा हूँ क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को ये देखो कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, बस वो देखो भाई, ठीक है। 16 कितने प्लस है 16, 2 बराबर 8, कितना होगा 8, यानी यही इसका आंसर 8, ठीक है भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहा है क्वेश्चन है, जितना तुम ज़्यादा इस क्वेश्चन को घिसोगे भाई इतना आपका ही प्रॉफिट है भाई, मैं तो यही कहूँगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ और तो नहीं कह सकता भाई, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा। देखो इस क्वेश्चन के 2 तरीका हैं भाई, शॉर्ट तरीका है, मैं आपको शॉर्ट तरीका ही कराऊंगा। तो देखो एक निश्चित मूलधन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये का हो जाता है, यानी 6% साधारण ब्याज की दर से, कुछ साधारण ब्याज की दर से मूलधन कितना 4800 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5400 रुपये हो जाता है। देखो हम इससे से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, देखो 600, 4800 600 बचेगा, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तो 2% बचेगा, ठीक है। अब क्या कह रखा है, तो तुम मूलधन ज्ञात करो, यानी कि 6% का मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। 6% का मूलधन ज्ञात करेंगे। देखो अब हम इस भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन में ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया भाई, बस क्वेश्चन को यहाँ से समझने की बारी है, और तो कुछ तुम्हें कहीं समझने की है नहीं है, ठीक है। तो देखो अब है कितना है भाई 600 पे, 600 पे कितने का 2% का, ठीक है। बच्चे यही गड़बड़ कर जाते थे, वो नीचे वाली परसेंटेज ले ली, ऊपर वाली ले ली है फर्स्ट वाली, 2 से कितना 3 बार कितना 1800, 1800 माइनस के 4800, यानी पहली बार सवाल है तो कितने बचेंगे 18, 0 0 0 और 3000, कितना आएगा, दैट्स ऑल द आंसर। मतलब भाई 3000 इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर। तो बताओ कैसे लग रहे हैं भाई आपको क्वेश्चन, अच्छे हैं, टफ तो नहीं लग रहे भाई? भाई कमेंट में जरूर बताओ, टफ लग रहे हो तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कराऊंगा, बस आप लोगों को टफ नहीं लगनी चाहिए भाई, मेरा तो एक ही उद्देश्य है। और इसने क्या बोल रखा है, आनंद 4 किलोमीटर घंटा की गति से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 4 किलोमीटर घंटा की दूरी से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 4 दूनी 5, ठीक है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25, ठीक है। जहाँ के 20 और 25 कितने हो गए भाई, टोटल दूरी हो जाएगी 45, ठीक है। कितना हो गया भाई 45, ठीक है। अब क्या कह रखा है, संपूर्ण गति तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए आनंद की औसत गति कितनी होगी, यानी आनंद की औसत गति कितनी होगी भाई। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है, और मैं तो यही कहूँगा भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्या है, हाँ काफी अच्छा। तो देखो अब हम करेंगे, देखो मैंने ये तो डायरेक्ट आपका मतलब एक नॉर्मल तरीका से क्वेश्चन करा दिया, पर देखो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा लॉजिक है भाई, पर थोड़ा सा लॉजिक क्या है अब आपको बहुत देखना है, ठीक है। देखो 20 प्लस 4 प्लस 5, 4 से कितना 5 बराबर कितना हुआ 10, 10 देखो भाई यही तो निकल गया है 10, और 10 10 से देखो 4.5, इसका आंसर आ गया भाई ये। पर क्वेश्चन अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है भाई, मैं तो भाई यही कहूँगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कह सकता भाई। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसने क्या बोला, 3 संख्या 4 5 6 के अनुपात में है और लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम 4 5 6 के 4x इंटू 5x, एलसीएम पूछा, एलसीएम नहीं भाई इसमें एचसीएम पूछा तो जोड़ते, अब एलसीएम पूछा 4x गुना 4x 5x इंटू 6x बराबर कितना 180 है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 60x, इसका एलसीएम आ जाएगा 180, यानी x बराबर कितना होगा 36 30, ठीक है। अब इसने कहा महत्व था एचसीएम पूछा है इसलिए भाई, जो हम एचसीएम निकालेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। एचसीएम बराबर कितना आएगा 0, 0 से 0 6 के 18, x बराबर 3 आएगा। बताओ कैसा लगा भाई क्वेश्चन आपको? एक और क्वेश्चन है आपके लिए, चलो चलिए आते से 10वां क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे को, 5 6 700 का गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, देखो भाई और तरीका, देखो पेपर में ऐसे ही करके आना आपको, अच्छे से कर सकते हो भाई। देखो क्वेश्चन को, ठीक है, देखो छोटे छोटे खाने बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा है, तो देखो 2 से करेगा 2 2 2 बार, और 16 8 2 3 5 0, ठीक है। 2 से 1 4 1 और 7 और 5, 5 से 3 सॉरी 2
और 4 बचेगा 41, 5 8 40, 1 बचेगा 17, 5 3 2 25, 5 से 5 3 33, 5 6 30 और 3 बचेगा 5 7 35। अब देखो किससे कटने वाला है भाई, देखो 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 3 से हमने कैसे पहचाने 3 से कटेगा। देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18 होते हैं, 18 में 3 का भाग जाता है तो 3 एकम 3 और यहाँ का जो है 2 26, तो भाई 2 26 हो जाएगा। तो 8 या 24 होते हैं, यानी 2 और 27, 3 नंबर 27, अभी 3 से कटेगा, 3 6 18। देखो यहाँ कर लेते हैं इसे, 3 6 18, 3 तरह का 9, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 एक 3 है 7 थे 3 और 3 से 1, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए देखो भाई, 2 गुणा 2 5 गुणा 2 3 3 और एक 3 ये है और एक 7 7 ये है। तो भाई इसके गुणनखंड ये बनना है, ठीक है। तो देखो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, देखो 4, वो कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, इसका आंसर ये है भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।